इसराइली वज़ीर आज़म करप्शन के बाद एक और स्कैंडल की जद में। नेतन्याहू के मशीरों की पर खुफिया दस्तावेज़ात को लीक करने का इल्ज़ाम। मीडिया मुशीर एली फिल्डेस्टन समेत मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। तहकीकात शुरू। लेक्स में मरकजी किरदार एली फिल्डेस्टन इसराइली फ़ौज से रिटायर्ड है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इन लीक्स में किसी नाजायज़ रियासत में हुकूमत को लेने के देने पड़ गए। इसराइली वज़ीर दिफा योव गुलनेट की बरतरफी के बाद अपोजिशन जमात की एहतजाज की कॉल। कार्ड्स को नया वज़ीर दिफा मुकर्रर करने पर तेल अवीव की सड़कों पर पुरतशद्दुद मुजाहिरे। हज़ारों अफराद सड़कों पर। इसराइलियों ने वज़ीर आज़म को पागल शख्स करार दे दिया। लबनान में इसराइली फ़ौज के इंसानियत सोज मुजालिम ख़याम दीर अल ज़हरानी और तायर समेत कई इलाकों पर ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले। 24 घंटों में मज़ीद 16 अफराद शहीद, 90 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली ड्रोन हमले में एक मस्जिद भी तबाह। शोहदा की मजमूई तादाद 3000 से तजावज़ कर गई। 13,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। मुसलसल जंग और हमलों के बायस 12 लाख से ज़ायद लबनानी बेघर। रोज़ाना की बुनियाद पर 600 से ज़ायद शहरियों की नकल मकानी। गजा में इसराइली फ़ौज की दहशतगर्दी। गजा पर शदीद बमबारी। 24 घंटों में 70 फ़लस्तीनी जान से गए। कमाल अदवान अस्पताल पर एक बार फिर हमला किया गया। शुमाली गजा पर भी सहूनी फ़ौज के फ़िज़ाई हमले। बैतुल हया में भी दर्जनों फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। शोहदा की मजमूई तादाद 43,391 हो गई। 1,22,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात। वज़ीर आज़म का गज़ा में जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का एआदा। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर मसूद पज़श्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। पाक ईरान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का एआदा। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 पोजीशन पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से ऊपर। भारत की जानिब से आने वाली जहरीली हवाओं ने शहर की फ़िज़ा को मज़ीद आलूद कर दिया। बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। फ़िज़ा इंतहाई मुज़र सेहत करार। खांसी, वायरल फ्लो, गला ख़राब और दीगर बीमारियों में इजाफा। धुआं फैलने से रोकने की कड़ी निगरानी। बचाव के इक़दामात पर सख्त अमल दरामद। पंजाब हुकूमत और दीगर मुताल्लिका इदारों के मुख्तलिफ हरबे। तालीमी इदारों की बंदिश। मज़ीद इलाकों में लॉकडाउन लगाने की तजवीज़। जुम्मा हफ्ता स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद करने की तजवीज़ दी गई। कराची के इलाके डिफेंस से खातून की लाश मिलने वाक़े में अहम पेशरफ्त। फ्रांसिक रिपोर्ट में खातून पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं पाया गया। पुलिस ने बेहोशी में मिलने वाले शख्स का बयान रिकॉर्ड कर लिया। मज़कूरा शख्स रिश्ते में लड़की का बहनोई है। मज़कूरा शख्स ने बताया कल सुबह 8 बजे साली को घर के बाहर पिक किया था। अचानक गाड़ी में धुआं भर गया। बाहर निकलने की कोशिश में बेहोश हो गए। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही हतमी मौत का तयन किया जाएगा। जुनूबी वज़ीरिस्तान में नामालूम मुल्ज़िमान का कार पर रॉकेट लॉन्चर से हमला। मुल्ज़िमान की अंधाधुंध फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जहाँ बहक। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए वाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश और तहकीकात शुरू कर दी। पसंद की शादी करना नौजवान जोड़े को महंगा पड़ गया। लाड़काना के बैतुल माल कॉलोनी में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से मियाँ बीवी कत्ल। दोनों ने कुछ अरसे कबल पसंद की शादी की थी। कत्ल की वारदात के बाद मुल्ज़िमान फरार। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। गैरत के नाम पर एक और कत्ल। सादकाबाद में लड़की के घर वालों ने लड़के को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुल्ज़िमान लाश को खेतों में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। लोअर करम के नवाही इलाके में नामालूम मुसल्लह अफराद की कार पर फायरिंग। 2 अफराद जहाँ बहक, खातून जख्मी। पुलिस ने नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे 8 नवंबर को खेला जाएगा। कौमी खिलाड़ी मेलबर्न से एडिलेड पहुंच गए। कौमी स्क्वाड का एडिलेड ओवल
में प्रैक्टिस करेगा। मेजबान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।